Yeah, we'll begin with this bhajan written by Bhakti Vinod Thakur. Shuddha Bhakat Charana Renu Bhajan Anukula. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. Shuddha Bhakata Charana Renu. सब लोग आइए. भगत सेवा परमा सिद्धि प्रेमलती कार मूला. माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालनकारी. कृष्ण वसती वसती बोली परम दरबारी. गौर आमर जे सब स्थाने करना ब्राह्मण रंगे. से सब साना हिरिबामी प्रणयी भक्त संगे. मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसर सदा जाचे. मृदंग गौरवीत कीर्तन शोभी आनंदे हृदय नाचे. जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया. प्रस सेवा करते होया सकल प्रपंच जाया. यदि गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाया. चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाया. तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जागी. गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी. भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ. प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताह.
शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला मक सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से गाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा विजय गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की
श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है फ्रॉम फियर टू होप। तो भय से आशा की तरफ या ओवरकमिंग फियर, कैसे जीवन में भय से मुक्त होना है। कि हम सब लोग जानते हैं जितना मटेरियल प्रोग्रेस होता चला है उतना जीवन में अशांति है और एंजाइटी बहुत है, टेंशन बहुत है और विपरीत परिस्थिति सब तरफ दिखाई देगी। कोई आशा का किरण दिखाई नहीं था कि कभी जॉब लॉस है, कभी हेल्थ लॉस है, कभी फैमिली लॉस है, कभी नियर एंड डियर वंस पास हो जाते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल लॉसेस एक बार सहन कर सकते हैं, लेकिन नियर एंड डियर वंस आपसे दूर हो जाते हैं तो आप उसको बियर करना बहुत मुश्किल है, खास करके गृहस्थ लाइफ में। तो फियर हर जगह पे है कि पशुओं के जीवन में फियर है ना। पशु के जीवन में बचपन से कुत्ता, बिल्ली,
ये बड़े बड़े उसके ऊपर के बिल्ली कुत्ते से डरती है ना और ये चिड़िया जो है उसके ऊपर के जो पंछी है उसको डरते हैं, है कि नहीं। शेर से डरते हैं अन्य प्राणी, और शेर किसको डरता है? इंसान से डरता है शेर। तो मतलब भगवान ने इस भय की रचना एक्चुअली भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार का ये भय, क्रोध, एंजाइटी, चिंता का निर्माण किया, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड कैंटो में। लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन ऑफ फियर, टाइप्स ऑफ फियर, हेल्दी फियर एंड अनहेल्दी फियर, इफेक्ट्स ऑफ फियर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग फियर, कॉजेस ऑफ फियर, सोल्यूशन टू ओवरकम फियर एंड प्रैक्टिकल टिप्स अगेन टू ओवरकम फियर। इस प्रकार से ये सेक्शन शुरू होता है। Someone can read the definition of fear amongst you. False evidence appearing real. Ah. False is fear is the interest on money that should have never been borrowed. Ah. Fear is the dark room where negative are developed. तो जब व्यक्ति अकेलापन में होता है तो उसके अंदर पास्ट इंप्रेशन जो जमा है उसके कारण मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं जगत में, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स बाहर निकालते हैं व्हेन ही इज इन सेपरेशन फ्रॉम हिज होम। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, कभी कभी 10th क्लास, आवाज़ बढ़ाएंगे, 10th क्लास में या 12th क्लास में उसको हॉस्टल में रख दो, 10 साल 16 साल तक वो घर में रहा है, लेकिन उसको बाहर भेज दिया तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी फील होता है कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा कोई नहीं यहाँ पे, अभी वो खाना खाया क्या, कपड़ा धोया क्या, स्नान किया क्या, सब उसको पहले पूछते थे। लेकिन अभी यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। जैसे पहले सिस्टम में गुरुकुल में बच्चे लोग आते थे, तो गुरुकुल में क्या है कि उसको सेवा में लगा देते गुरुजी कि ये करो वो करो ये करो। तो घर में लाड प्यार से पले वाले बच्चे जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है, अरे यहाँ पे तो कोई पूछता ही नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं, तो मुझे तो पापा मम्मी सब पूछते थे, प्यार करते थे, यहाँ पे प्यार कोई करता नहीं। सो दे हैव सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी और उससे थोड़ा फियर अंदर जागृत होता है। तो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग टू बी रियल, जो भी हमारे मन के अंदर चल रहा है, सब मन है ना इतना नकली है, किसी भी चीज़ को अपने ढंग से बना के उसको बोलता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, और वो सही नहीं है तो भी दूसरे लोगों को सही करके बताने का ये मन फंसाता है ना। तो खास करके जब झगड़े हो जाते हैं तो मन इतना उद्रेक करता है, इतने उद्रेक करता है, ही वांट टू टेक रिवेंज, ही वांट टू डिवास्टेट समबडीज लाइफ, चाहे पति का लाइफ हो, पत्नी का लाइफ हो, बच्चे का लाइफ हो। हमने देखा है इनसिक्योरिटी फीलिंग होता है दूसरे से, तो पत्नी को ख़त्म करेंगे, बच्चे को ख़त्म करेंगे या पति को ख़त्म करेंगे, इतना थक है। अलग अलग लेवल पे फियर काम करता है। एंड फियर इज द इंटरेस्ट ऑन मनी दैट शुड हैव नेवर बीन बोरोड। तो कभी भी ये फियर को हम पैसों से या किसी चीज़ से खरीद नहीं सकते। हाँ, तो फियर इज अ डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। वही है कि हम अपने मन के अंदर डार्क रूम है पहले ही बाहर डार्क रूम है लेकिन अंदर भी डार्क है। इग्नोरेंस मीन्स डार्क रूम, अज्ञानता ही अंधकार का प्रतीक शास्त्र में कहा गया है। तो इसलिए इसके अंदर पहले से इम्प्रेशंस है, फिर से इसको हमने सपोर्ट कर दिया तो और एंजाइटी बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा। सो हाउ टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशंस, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो बर्ड्स, एनिमल्स, किड्स, टीनेजर्स, एडल्ट्स, एज्ड, इन एवरीवन्स लाइफ some kind of fear is there. What? किड्स के जीवन में क्या फियर होता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है, बच्चे के जीवन में क्या फियर है? इज देयर एनी फियर? है ना,
क्या फियर है? हाँ, I was talking about students. I'm talking about kids, 5 years और say below 5 years. 3 साल के बच्चे, फियर होता है ना? नहीं होता फियर? होता है ना फियर? हाँ, यस, फियर होता है. क्या फियर होता है? हाँ, that is been told. हाँ, yes bro. ज्ञान 3 साल में उतना कि क्या चीज सही है क्या गलत है वो नहीं कुछ कैसे क्लियर आएगा, कोई चीज ज्ञान नहीं आएगी हम ये गलत है ये सही है. बच्चा डरता नहीं है? किसको डरता है? पेरेंट्स से दूर होने का, डिटैच होने का. हाँ, माँ से दूर होने का एक भय है. दूसरा भाई माता से ज़्यादा प्रेम करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता. दोनों किड्स हैं और माता का एक तरफ ध्यान है, एक तरफ ध्यान नहीं है. ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन उसको इनसिक्योरिटी फील होता है. अरे मेरे तरफ ध्यान नहीं, इसको माता पूछती, मेरे ध्यान पूछते नहीं है. सो काइंड ऑफ फियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फियर. दूसरा है कि जब रात को बच्चे सोते हैं तो डर के मारे रोते हैं और कभी कभी उनका रोना बंद नहीं होता. माँ ने देखा होगा, बहुत सारे माँ को एक्सपीरियंस है. तो व्हाट इज काइंड ऑफ फियर दैट? वो तो सो रहा था लेकिन अचानक उसको रोना आ गया. तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं. भगवान की या समझो मटेरियल जगत की शक्तियां, वो उसके ऊपर हमेशा अटैक करते रहती है ना. प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो 10th कैंटो फर्स्ट पार्ट में जब पूतना का प्रसंग आता है ना, पूतना के प्रसंग में बच्चों को डराने वाली शक्तियों का उल्लेख किया है. आप शायद उसको जानते नहीं है. तो सारी शक्तियाँ वो मन के ऊपर कार्य करती है. वो बच्चा सोता रहता है लेकिन उसका मन तो जागता रहता है. तो वो मन के ऊपर विपरीत एक्शन होता है तो उसको भय लगता है, डर लगता है, रोना आता है. कभी कभी वो अपना रूप भी दिखाते हैं उस बच्चे को, डरावना रूप. तो उसको सपने में है लेकिन वो देख पाता है उसको सूक्ष्म शरीर के द्वारा. जैसे हम सोए हुए हैं लेकिन हम क्या है कि सपने में अमेरिका में जहाँ गए थे वहाँ घूम के आते हैं. तो हमने अमेरिका में देखा था तो वो घूम के आ गए, या किसी पर्वत पे, किसी मंदिर में, या अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे. तो हमारा मन हमको वहाँ लेके जाता है. चोरों के बीच में कभी कभी है ना, मन लेके जाता है. फिर उससे मारपीट होती है, डर होता है, कोई चाकू निकालता है. ये सब मन देखता रहता है और वो एक्सपीरियंस करता है. कौन? सोल, आत्मा या जीव. तो उसके कारण डर होता है. जैसे बच्चों के जीवन में डर है, बैड इंप्रेशंस. तो एनिमल्स के जीवन में हमने देखा, बर्ड्स के जीवन में देखा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फियर. फियर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, जैसे कहा कि लॉस ऑफ जॉब है ना, वन टाइप ऑफ फियर. अनएक्सपेक्टेड है कि मुझे लगता है कि ये कंपनी में जीवन निकाल दूंगा, लेकिन अचानक नोटिस आ जाता है कि नहीं, कंपनी का टर्नओवर डाउन हो गया और आपको रिट्रेचमेंट, तुरंत निकलना है. 3 महीने का नोटिस दे दिया. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये तो बहुत भयंकर है कि आप इतने अच्छे पोजीशन पे हो लेकिन आपके बारे में लोग निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं और नाना तरह के रूमर्स फैलाते हैं, है ना. आजकल यूट्यूब वगैरह सभी साधन हो गया. तो उसी कारण आपके मन में एक प्रकार का अशांति, दैट्स कॉल्ड फियर, वो पैदा होता है. क्या रे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? I am serving Krishna, I am serving the devotees, I have dedicated my life. Even in terms of spiritual master also, sometimes गुरु के बारे में भी लोग निंदा करते हैं. जिससे दीक्षा प्राप्त की है उसके बारे में लोग निंदा करते हैं, गुरु के बारे में. So one should not discuss and one should not gossip about the people who are elderly, who are on the spiritual position, have wide experience, have read shastras, have much gyan than you. But people who are immature stage and they think that I can find the faults, I can discuss, I can talk with one another. But Chaitanya Charitamrita में कहा गया है कि any person finds faults in any Vaishnava, किसी के अंदर, और जो उसको फैलाता है उसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन उसको फैलाता है. जैसे इस्कॉन के बारे में लोगों ने एक वीडियो बनाया था और उसको रूमर्स किया था सब. हाँ, तो उसमें क्या लिखा था कि इस्कॉन का पैसा कहाँ जाता है? यूएस में जाता है. कोलगेट कंपनी का टर्न इतना नहीं है उतना इस्कॉन का टर्न हो रहा है. माय गॉड, आई वाज शॉक, हाउ कैन दे टॉक लाइक दिस. हाँ, राजू दीक्षित ने बनाया था वीडियो.
हाँ, उन लोगों को टर्नओवर मालूम है हमारा टर्नओवर क्या है। हमारा टर्नओवर 1 करोड़ भी नहीं है साल का यहाँ पे खर्चा चलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कितना करोड़ लिख दिया। दे डोंट नो द मैनेजमेंट ऑफ ईच टेम्पल, हाउ द टेम्पल रन्स। लेकिन इतना रूमर फैला दिया, लेकिन इसका लोगों ने क्या किया, उसको डिफीट करने के लिए कोई वीडियो बनाया तुरंत नहीं, छोड़ दिया। Why should ISKCON waste their time in unnecessary defeating? These people will take another advantage. ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे, गलत बोल रहे। तुकाराम महाराज के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। तुकाराम महाराज भोंदू है, वो साधु नहीं है, ऐसे है वैसे। ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में, सो ऑल सेंटली पीपल, एवं प्रभुपाद के बारे में। नास्तिक का कोई व्यक्ति था हाल ही में, तो प्रभुपाद ने गीता में गलत लिखा है, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। So then Krishnadhan Prabhu has defeated him somehow. क्या बर्दाश्त नहीं करता आचार्य के बारे में कोई बोलता है तो। आचार्य will not defeat, but another person who is dedicated to the acharya, he has to defeat. तो ये सबसे भयंकर है क्रिटिसिज्म। तो चैतन्य चरितामृत कहता है कि जो व्यक्ति अन्यों की निंदा में लगा है, हंति निंदंती, और क्या, किसी को मारना बोलना तो ठीक है, लेकिन किसी की हत्या करना, ऐसे इतना हो जाता है कि धीरे 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 उसका मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ही लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस। गीता के 3 अध्याय के एक श्लोक में कृष्ण बताते हैं, काम ऐश क्रोधेश रजगुण शोधना महाशनो महापापमा विद्धेदिन इह वैरिडम। दिस लस्ट अर्जुना, दिस इज द ऑल परवेडिंग डेंजर, या उसको बोलते हैं बड़ा शत्रु है, most significant enemy which can destroy one's life, one's intelligence, one's life also। तो इतना मन उद्विग्न हो जाता है ये रजोगुण के कारण, क्योंकि अंदर कुछ तो प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करने के लिए किसने रोक दिया, तो उसके प्रति रिवेंज एटीट्यूड बन जाता है। और जब क्रोध बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, तब भय लगता है, मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन उसका पीछे नतीजा क्या होगा वो कैलकुलेट करता रहता है, लेकिन उसको छोड़ने की इच्छा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अंदर से तो भय रहता ही है। तो इस तरह से फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट वर्स्ट फॉर स्पिरिचुअलिस्ट। आध्यात्मिक दृष्टि से बाकी सब फियर अनएक्सपेक्टेड है, वो फेल्यूर है, वो टॉलरेट करना या उसको कंट्रोल करना, ये हमारे पक्ष में है या नहीं है, दैट विल बी डिस्कस। लेकिन ये हमारे पक्ष में है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इट इज इन आवर हैंड, विथ राइट इंटेलिजेंस, विथ राइट एसोसिएशन, विथ गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, वी कैन कम आउट ऑफ दिस। फियर ऑफ लॉस, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फादर, लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, कुछ भी जीवन में होता है तो उसके कारण भी फियर, और बहुत देर तक चलता है फियर। फियर ऑफ पेन, कुछ कैंसर का पेन है, कुछ हेडेक है, कुछ माइग्रेन चल रहा है हमेशा, तो ही कैन नॉट स्लीप। जो है फियर, तो उसके कारण कभी हार्ट अटैक आता है लोगों को। जैसे वो कुदरवाड़ी में जब सब डिमोलेशन कर दिया, तो हमारे प्रभुजन से बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने बीएमसी का कुछ तो मशीन है 80 lakhs का समथिंग, सो ही ब्रॉट 1 crore and 80 lakhs, कुछ तो 5-6 मशीन ला के रख दिया था कि उसको ऑर्डर मिलने वाला है, तो प्रोक्योर करके लेके आया था। अब इसको ऑर्डर मिलने के लिए टाइम था, लेकिन इधर नोटिस निकल गया कि आपको रातों रात खाली करना है, मतलब कोई चांस नहीं। और उसके लिए तो जैसे भी लगता है, ट्रक्स लगता है अंदर लाने के लिए, तो रातों रात कैसे कहाँ से अरेंजमेंट करें। तो इतना जैसे भी अवेलेबल नहीं था, तो उसने टेंशन आ गया उसको। वो वीएमसी को जेसीबी ने ऐसे ठोक दिया, तोड़ मरोड़ के उसको फेंक दिया, बिल्डिंग तोड़ दिया, तो उसका नींद उड़ गया एकदम, और उसने सुसाइड कर लिया। ही कैन नॉट बियर द लॉसेस। वो वीएमसी था, सब मशीन था, वर्कर्स था, जो भी उसका बैंक बैलेंस रहेगा, सब कुछ था, लेकिन ही कैन नॉट बियर सच काइंड ऑफ प्रेशर, तो सुसाइड कर लिया। सुसाइड मतलब हार्ट अटैक आके वो चला गया। सो दैट काइंड ऑफ फियर, ये लॉस को सहन करना, क्योंकि हम भौतिक एनर्जी के अंडर है ना, माया शक्ति के वश में है, तो हमें बुद्धि नहीं होती है, इंटेलिजेंस लॉस्ट, कुछ काम नहीं करता इंटेलिजेंस। जब तक हम आध्यात्मिक
तौर पे है तो हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कमा लेंगे, आगे 10 साल है 20 साल है कमा लेंगे, लेकिन ये कमा के करना क्या था, ये भी मन में एक प्रश्न आता है, इतना कमा के कहाँ लेके जाने वाले थे। सो फियर ऑफ पेन, कैंसर का पेन है या हेडेक का पेन है, बैक पेन है, सीवियर पेन है। एक व्यक्ति को मिला था मैं 8-10 साल पहले, तो उसके बैक पेन ऐसी था कि वो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इवन कैन नॉट सिट प्रॉपरली, ही हैज टू बेंड डाउन, कमर ऐसी हो गई थी उसकी। सो दिस काइंड ऑफ पेन्स दैट विल बम्बार्ड योर माइंड ऑलवेज। ये सीवियर पेन है बैक पेन का, यू कैंट इमेजिन, दोज हु हैव बैक पेन वो ही समझ सकते हैं इसको। तो फियर ऑफ एग्जाम स्टूडेंट्स के जीवन में होता है, एग्जाम्स का फियर, पेपर देना है, लिखना है, बार बार फेल होना है उसके बाद फिर से एग्जाम आती है तो टेंशन आता है, इस बार तो पढ़ाई की है लेकिन पास हो जाऊंगा नहीं। तो ये अलग अलग टाइप के लेवल के लोगों के जीवन में फियर है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो फोबिया, भीड़ में जाने का एक फोबिया, इसको फियर है, इतना सारा क्राउड में कैसे हम जाएंगे और बात नहीं करने किसी से, ऐसे एक लोगों का, इनसे बात करेंगे इनसे बात करेंगे, तो कुछ तो अंदर से होता है। वाटर का फियर है, पानी के पास जाना, अग्नि के पास जाना, लोगों के बीच जाना। सो इतना कुछ इम्प्रेशंस अंदर बना हुआ है माइंड के अंदर, तो उससे बाहर निकलने का व्यक्ति सोचता नहीं है। तो इफेक्ट्स क्या है इसका हम एनालिसिस करेंगे। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसको बाहर आने के लिए, ऑल द डोर्स क्लोज्ड। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑफिस में काम नहीं कर सकते, किसी का बच्चा अक्लमंद है, क्या बोलते हैं उसको, मतिमंद बोलते हैं ना, बुद्धि काम नहीं करता उसका, हाँ मंदबुद्धि, मंदबुद्धि व्यक्ति है, स्कूल में नहीं जाता, अपना प्लेट उठाना, प्लेट धोना, कुछ पढ़ना, कुछ भी नहीं कर सकता हो, तो उसके फादर को, उसके मदर को एक प्रकार का डर लगता है, इसका कैसा होगा, क्या होगा, कौन इसको पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा आगे चल के, और उसके ऊपर उसका इंटरेक्शन हो के फादर का मति भ्रष्ट हो जाता है। बार बार उस बच्चे को देखना, उसको डीलिंग करना, घर में आए तो वही बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे मतलब अनसुनी बातें करते रहेगा, तो उसको उत्तर देना जरूरी है, कितनी बार उत्तर देंगे उसको, तो कुछ रिलेवेंट टॉक नहीं है। सो घर में उतना माहौल डिस्टर्ब है तो उसके मन का परिणाम हो जाता है, वैसे केस हो गई और फिर उसका जॉब चला जाता है, उसकी पत्नी छोड़ देती है, उस बच्चे को लेके जीवन जीना है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ। तो इतना टर्बुलेंस है, इतना भय है जीवन में, रिलेशनशिप बैरियर्स कॉजेस, मेंटल डिरेजमेंट एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज, जो अभी मैंने किस्सा सुनाया आपको कि परमानेंट डिसेबिलिटीज, ये मानसिक तौर पे व्यक्ति ऑफिस में काम नहीं कर सकता, उसको भी कंपनी निकाल दिया, वो डिप्रेशन में चला गया था अपने बेटी के कारण, तो कंपनी बोल रहा कि आप निकल जाओ, रिजाइन कर दो, तो घर में आ गया, अभी घर में बच्चा हो, उसकी पत्नी छोड़ दी है। सो देयर इज नो वे, समटाइम्स पीपल में कमिट सुसाइड आल्सो इन दिस सिचुएशन। तो ये इफेक्ट्स है फियर के, और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप इतना ही हमने सोचा। तो अंडरस्टैंडिंग फियर्स, स्टिमुलस, एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स। Fear has pursued different levels of reality. Number 1 is physical level, number 2 is emotional level, and number 3 is spiritual level. भौतिक स्तर पे फियर होना, दूसरा भावनिक स्तर पे फियर होना, भावनाओं को चोट पहुंचाता ना कोई तो उससे भी भय लगता है, और आध्यात्मिक तौर पर फियर, आध्यात्मिक तौर पर फियर कैसे, हमारी भक्ति छूट जाएगी, हमारा चैंटिंग नहीं हो रहा है, हमारा रीडिंग नहीं हो रहा है, हमारी सेवा निकाल दी और हमें कोई पूछता नहीं, हमारा कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो ये टाइप से अंदर से नेगेटिविटी आती है। मतलब चैंटिंग करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए सब कुछ इनसिक्योरिटी है, भगवान से कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह से एक फियर मैच होता है स्पिरिचुअल लेवल पे। और इसके कारण क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ, क्या रे मैं भगवान का दास हूं नित्य रूप से और मुझे कोई भगवान से दूर नहीं कर सकता। आई हैड कनेक्शन विद कृष्णा बाय चैंटिंग, वन ऑफ आवर गुरु महाराज नहीं,
one of our sannyasi was giving the lecture. He said कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है कि सारे लोग आपके विपरीत हो जाए या सब आपको निग्लेक्ट करें, कोई आपको ध्यान ना दे, ये तुकाराम महाराज के जीवन भर से संतों के जीवन होता है, लेकिन आपका हरि नाम जो है ना कनेक्शन, यदि आपके पास माला है और नाम लेने की शक्ति है तो चाहे पूरा दुनिया आपके विपरीत चला जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप धर्म के साथ चल रहे हो। जैसे पांडव लोग भगवान के साथ में थे और सारा विपरीत परिस्थिति के जीवन में था, घर से बाहर निकाल दिया था, पिताजी की डेथ हो गई थी, पैसा नहीं था, माता अकेली थी और 14 साल के लिए 12 साल के लिए वनवास भेजा था खांडव फॉरेस्ट ने, वहाँ पे जलाने का प्रयास किया उनको, तो कितना इनसिक्योरिटी होगा उनके जीवन में, लेकिन बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा दे कैन टॉलरेट, उसको सहन कर पाए। तो भगवान हमको अपने शास्त्र से सिखा रहे, दिस इज द श्लोका व्हाट अर्जुन इज टेलिंग। जब युद्ध के लिए उसको भगवान ने दोनों सेना के बीच में लेके आए तो क्या कहता है वो, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा समन्वय को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। हाँ, देन व्हाट ही सेज, मेरा शरीर, सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। गांडी संस्त्रे हस्ता त्वचे परिदयते न च शक्नोमि अवस्था तो भ्रमति बचे में मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है, केवल अमंगल ही दिख रहा है, नथिंग इज ऑस्पिशियस। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सजन आवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छा ही दिखता है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। तो उसके बाद बोलता है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, सबको मार के क्या मिलेगा, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांगने के लिए एक साधु का वस्त्र पहन के मैं भिक्षा मांगता हूँ। मुझे राज नहीं चाहिए, लोभ नहीं, कुछ नहीं, मुझे मुक्त होना है संसार से। सो अर्जुन जैसा व्यक्ति इस स्थिति पर आ सकता है, जो भगवान का सखा है, मित्र है, उसको सब मालूम है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इग्नोरेंस को निकालना, अज्ञानता को निकालना। अज्ञान क्या था उसका, अर्जुन का अज्ञान क्या था, आई एम दिस बॉडी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस बॉडी इज माइन। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे मामा, चाचा, काका, मामा, जो भी है सब कुछ, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, तो क्या नहीं की। बट व्हाट इज द रियल धर्मा, he is on the side of dharma and Krishna wanted to kill all this because they are against dharma। जो लोग धर्म के पक्ष में नहीं है, अधर्म के पक्ष में, उनको मारना भगवान का योजना था। इसलिए अर्जुन को एक निमित्त बनाया गया था, इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। लेकिन अर्जुन को समझ रहा है कि कृष्णा क्यों बोल रहे मारने के लिए। अभी तो पहले बोला था कि मुझे लेके चलो दोनों सेनों के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ मेरे सामने कौन कौन खड़े। अभी देख के उसको क्या करुणा आ गई, क्या कंपैशन आ गया है क्षत्रिय के हृदय में, तो फिर वो रोने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और गांडीव जो हाथ में था वो नीचे गिरने लगा। ऐसे हाल हो गया उसका, इतना बड़ा अर्जुन अभी एकदम मरूज हो गया और वो बाद में तक कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कृष्ण उसको देख के फिर चस्टाइज करते हैं तीसरे अध्याय में। तो आप क्या हो कि नपुंसक हो और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध के लिए कोई ललकारता है और उसको युद्धभूमि को छोड़ के जाना डरपोक हुआ, इससे अच्छा कि मर जाओ, मरना अच्छा है। और एक क्षत्रिय के लिए अपमान जो है भयंकर है, मृत्यु से भी भयंकर है। इसलिए आपको ऐसे कैसे नपुंसकता आ गई आपके अंदर, आप उसको युद्ध करो, फाइट फॉर धर्म।
तो भगवान को अलग अलग एंगल से समझाना पड़ा कि ये जो द्रोणाचार्य भीष्म आप जो इसकी बातें कर रहे हैं वो सब शरीर है और उनका शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा. You cannot worry for them. They will be enjoyed in later life more than this. So fight against them. तो ये absorption the bodily concept वही हम चर्चा चल रहे हैं कि हमारा जिससे ताल्लुक होता है इतने समय से, तो हम उस शरीर के संबंध में है तो दुख होता है. जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, हेराल्ड कृष्णल नाम का एक पादरी था, क्रिश्चियन चर्च में होता है ना पादरी, प्रीस्ट. तो उसका 25 साल उसने सबको प्रीचिंग किया, बाइबल पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन वो अपने बेटे को लेके जब जा रहा था, ग्रस्त था, तो अमेरिका में फायरिंग हो रही थी और फायरिंग के बीच में उसके बच्चे को गोली लग गई. मैं तो छोटा था, 4 साल का 5 साल का हो सकता है. गोली लग गई तो बच्चे की डेथ हो गई. और फिर पादरी ने कहा कि गॉड इज नॉट ऑलमाइटी, गॉड इज नॉट ऑल कंपैशनेट. भगवान ओमिनोस पोटेंट नहीं है, तो इस तरह से दयालु नहीं है, शक्तिमान नहीं है, ऑल नोवर नहीं है, भगवान सर्वज्ञ नहीं है. ही माइट नो लिटिल बिट बट ही डोंट नो एवरीथिंग. और हमारी गीता क्या कहती है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, सबका. तो भगवान कंपैशनेट भी है, सबसे दयालु भगवान है, ऐसा गीता में भी वर्णन है भगवान का. तो वो व्यक्ति इतने साल करने के पश्चात, इतना जीवन में होने के पश्चात में वो सब छोड़ दिया. हाँ, चर्च छोड़ दिया, अपना जो धर्म था वो छोड़ दिया. तो ऐसे ही नास्तिक लोग हैं जगत में कि भगवान का ही योजना सब देखते हैं, सब चल रहा है, लेकिन दे कांट बिलीव, क्योंकि इतना सब पार्शियलिटी है, विषमता है. तो उनको लगता है कि ये छोटे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, इसके घर में ऐसा हो गया, तो भगवान कुछ नहीं दुनिया में. जैसे वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया ना, तो उसके कारण कई भक्तों को भी लगा होगा कृष्णा कुछ नहीं है जो न्यूफाइट अवस्था पे है, चैंटिंग नहीं करते. तो इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए निष्ठा के स्तर पर आना पड़ेगा. भक्ति में कोमल श्रद्धा जो है ना, उससे हृदय दौर्बल्य, वीकन हार्ट. कुछ होगा इधर उधर जीवन में कि हरिनाम छूट जाता है, मंदिर में आना छूट जाता है, श्रवण कीर्तन सेवा सब छूट जाता है, मन लगता ही नहीं किसी में, उदास हो जाता है, श्रद्धा परफेक्ट नहीं है. इसलिए हमें बॉडीली कंसेप्ट से लेके थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए, आध्यात्मिक धरातल पर आना चाहिए. शरीर स्तर पे फियर होगी हमेशा. लेकिन हमारे एक मित्र हमारे मंदिर में ही ब्रह्मचारी थे, उनको पैर का कैंसर हो गया था, हड्डी का कैंसर. तो उस कैंसर में उनका शरीर दुबला दुबला होता, पैर बड़ा होता था, पैर ऐसा हो गया था, राइट या लेफ्ट कुछ तो. और लंग्स में कैंसर गया उसके पश्चात. तो ट्रीटमेंट के लिए उसको जगह जगह पे लेके गए. लास्टली वो वलसड़ करके गुजरात हाईवे पे कैंसर का जैन लोगों का ये है, वलसाड़. हाँ, तो वहाँ पे लेके गए तो उसमें काऊ डंग से उसको पूरा बॉडी अंदर डालते है ना, उसके अंदर 8-10 दिन. तो ऐसे उनको ट्रीटमेंट किया एंड 5-6 घंटा अंदर, फिर 10 घंटा बाहर. तो जब बाहर आते थे तो सब कैंसर पेशेंट को लेक्चर देते थे, अरे चिंता मत करो, कैंसर वेंसर कुछ पेन नहीं है, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, कथा करो, कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होना है, कभी न कभी जाना ही है. तो क्यों आप डर रहे कैंसर को? तो मुझे तो कोई डर नहीं है. वो नाम लेते थे, कथा करते थे उस कैंसर के सिचुएशन में, सबको इकट्ठा करके भजन कीर्तन करना, कथा करना, और चेहरे पे थोड़ा ही ऐसा फियर नहीं है कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ. बेस्ट एग्जाम्पल इज तो कृष्ण प्रभु ऑल्सो, ही वॉज हैविंग कैंसर. भक्तन हॉस्पिटल में थे वो अपने आखिरी दिनों में. तो उनके सामने लोग बुक्स पढ़ते थे, चैतन्य चेतावती है, वो सब चैंटिंग करते थे, लोग आके उसको विश करते थे. महाराज आके मिले उनको. फिर आखिरी में उनको अपने हॉस्पिटल से मंदिर में लाके एक कमरा दे दिया, मंदिर में शरीर छोड़ दो. तो सब वैष्णव ब्रह्मचारी उनके साथ में थे, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ. कैंसर की पेन्स बहुत थी,
मतलब आप क्या इमेजिन नहीं करते कैंसर का पेन क्या है. बट बिकॉज ऑल द वैष्णवास their blessings and chanting Krishna's name throughout the life. तो शादी हो गया, उसको बच्ची होने वाली थी, शायद माता जी प्रेग्नेंट थी और उसके दरमियान उसका शरीर छूट गया. तो फियर तो होना चाहिए ना, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, कैसे संभालेंगे उनको, कौन देखेगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, ऐसे मन में आता है सबके विचार. लेकिन तो कृष्णा प्रभु वॉज सर्विंग हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज, इज अ पर्सनल सर्वेंट, पर्सनल सेक्रेटरी. इतने साल सेवा किए थे तो गुरु कृपा तो रहेगी ना, सेवा किया है तो. So then the spiritual masters intervened in his life. He came and he was talking to him. Stoka, don't worry about death. Krishna is the ultimate beneficiary. He will do the best for you. And Radha Gopinath is waiting for eternal service. You are serving here and you are serving in the eternal about Krishna's. There is no difference. You may live for 60 years here, mother, and you may live permanently for there. And we'll take care of your wife, we'll take care of your child, no tension at all. So please prepare for your death and chant the holy name. Never forget Krishna. तो भगवान के ऊपर विश्वास दिलाना कोई चाहिए ना हमारे जीवन में. ऐसे भी परिस्थिति में कृष्ण आपके साथ में है, हम आपके साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है ना. सो दैट इज गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा है कि हम वो स्तर पे नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि हम कुछ बड़ा ही कर सकते हैं और वो करने में जाते हैं, गिर जाते हैं, लॉसेस होता है तो फियर उत्पन्न होती है. या जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस चल रहा है, अभी बच्चे को लगता है कि मैं 25 साल का हो गया, पिताजी ने कारोबार पूरा मेरे हाथ पे देना चाहिए. पिताजी बोलते हैं कच्ची उम्र है, इतना जल्दी हम दे नहीं सकते आपको, मेरे अंडर काम करो. जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कुछ निर्णय ले सकता है, तब तक मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा. फिर उसका एक्सपेक्टेशन इतना है कि मैं चला सकता, पिताजी नहीं जानते. जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी चलाने का, मर्सिडीज कार है, जो भी कार है, बच्चे को लगता है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मेरा 22 साल हो गया, लाइसेंस है, सब कुछ है, पिताजी गाड़ी नहीं दे रहे, पिताजी गाड़ी नहीं दे रहे, तो बच्चा चोरी चुपके से गाड़ी का चाबी लेके निकल जाता है. पिताजी घर में नहीं है और गाड़ी चलाता है, गाड़ी ठोक देता है. अभी पिताजी क्या बोलेंगे, आने के बचत गाड़ी ठोक दिया है ना, तो उसके कारण दूसरा ही टेंशन बढ़ जाता है, फियर अंदर से. वैसे बिजनेस का है, बिजनेस में लॉस आ गया, पिताजी ने बोला था ये डिसीजन नहीं लेना है, मैंने ले लिया डिसीजन, कंपनी चलाया, अभी लॉस को बियर कौन करेगा, फिर अंदर से एंजाइटी. तो हमें अपने काबिलियत को समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि आपको समझते ही आप इतना तक ही करो, इसके आगे मत जाओ. लेकिन जीव का नेचर ऐसा है ना कि वो कभी अपने आप को नीचे रखना ही नहीं चाहता. He wanted to dominate his father, his spiritual master, his colleagues, and he wanted to show the people how I am great. I can do anything. तो इतना कुछ एक्सपेक्टेशन, इम्प्रेशंस मन में भरा है, इन्फ्लुएंस भरा है, प्रभाव, ये करना, वो करना, इमेज, इसके लिए लोग चलते हैं. इसलिए शास्त्र में इसका स्थान नहीं है. पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसका स्थान नहीं है. मान सम्मान, उसके लिए अगर करने जाएंगे तो फियर जरूर आएगा मन में. यदि आप भगवान के सेवा के लिए सेवा कर रहे हो तो कोई आपको डरा नहीं सकता, आपके कार्य से रोक नहीं सकता. प्रभुपाद वाज अलोन एंड ही वाज ट्रैवलिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर पीपल. कंपैशन उसके अंदर था. कंपैशन जब तक नहीं है तब तक आप प्रीचिंग भी नहीं कर सकते वास्तव में. If you want to show the people how I am great, how can I influence others, तो उसके लिए भगवान भी थोड़ा समय देते हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ. लेकिन सुधरते नहीं है जीव, तो उसका जब निकल जाता है ना तो वो हड़बड़ा जाता है. तो लोग ना बाहर के दुनिया में रहते हैं ज़्यादा समय तक और आध्यात्मिक दुनिया में कम रहते हैं. हमारा प्रभाव इतना, बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है हमारे ऊपर कि हम उस इम्प्रेशंस को लेके यहाँ तक आते हैं, अंदर तक.
और हमारा मन हमेशा संशय की स्थिति में है, इनसिक्योरिटी की स्थिति में है, क्योंकि हमने शेल्टर नहीं लिया। आध्यात्मिक स्तर पर शेल्टर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शेल्टर ठीक से नहीं लिया है, अपने मन के स्तर पर आप भक्ति कर रहे हो, तो जीवन में भगवान ऐसे कुछ कर देंगे, आपको शेल्टर लेना पड़ेगा। आइदर यू टेक शेल्टर और यू गो आउट, है ना। ये भगवान का योजना है, समझो ना समझो, लेकिन भगवान का योजना है कि आप अगर शेल्टर लेते नहीं हो और आप लगता है कि इसको मैं सुपर सेट कर सकता हूँ, इसको मैं सुपर सेट कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान है, अभी मैंने पुस्तक पढ़ लिया, अभी मैं 20 माला करता हूँ, 25 माला करता हूँ, एकादशी निर्जल करता हूँ, और मेरे गुरु से मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा व्यक्ति को अहंकार आ गया तो भगवान इंद्र का अहंकार को सहन नहीं कर पाए। इंद्र वॉज फियरफुल। भगवान को शरण जाने के लिए इंद्र को भी डर आ गया था कि भगवान के सामने मुख दिखाने के लिए लायक नहीं हूं मैं। एंड दैट इज व्हाट अ कॉमन मैन, वो क्या कर सकता है जगत में, उसका एक्सपेक्टेशन अपने रियलिटी में होना चाहिए, लेकिन वो रियलिटी उसको जानने के लिए कोई गुरु होना चाहिए ना। आप वास्तव में इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही करो। इसलिए वो एक चौकट होता है, वो चौकट को पार करेंगे। सीता माता को बोला था ना, ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करो, आपके अच्छे के लिए। लेकिन फिर भी क्रॉस करने का मन जीव के अंदर है ना। नियम को तोड़ना ही इसलिए हम आए यहाँ पे। जब नियम तोड़े जाते हैं तो कृष्णा विड्रॉज हिज सपोर्ट। तो हमें ये समझे कि हम जिस गुरु के शेल्टर में है, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जिताना हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसके दोष ढूंढते नहीं रहना। जिसने हमको भक्ति में लाया है, हाथ पकड़ के वो सिखा रहा है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इतना चैंटिंग करो, ये लेक्चर दो, ये सेवा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसका कॉन्फिडेंस को जताने के बजाय हम उसके दोष ढूंढने लगते हैं, तो फिर सत्यानाश हो जाता है जीवन का, बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। सो दैट इज व्हाट गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन रियलिटी। नाउ विल डिस्कस अबाउट भागवत में क्या लिखा है उसके बारे में। अलग अलग स्तर पर कैसे लोग डरते हैं, उसका वर्णन भागवत में आया है। सोल्यूशन भी दिया उसमें। बोलते हैं कि भोगी रोग भयम, जो हमेशा एंजॉयमेंट की तृप्ति है ना, उसको डर होता है कि अभी क्या होगा, मेरा पेट का प्रॉब्लम या कैंसर या कुछ और, हार्ट अटैक, इतना मैं ये किया तो मुझे कुछ तो रोग होने वाला है अभी, ऐसे एक मन में चलता है। कुले च्युति भयम, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले बच्चों को डर नहीं होता, माता पिता को डर होता है। अच्छा, हमने संस्कार दिया है, लेकिन 15-20 साल के बाद ये बच्चा क्या करेगा पता नहीं अभी, क्योंकि वो बाहर जाएगा, कुछ खाए पिएगा लोगों के साथ में, कौन सी आदत लेके आएगा घर में, या बिगड़ेगा या सुधरेगा जवान होने के पश्चात। तो कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, कि जो राजा है उसको डर है कि हमने जो धन टैक्सेस कमाया है सब कुछ, वो कोई चुरा के हमको मार के अपने राज्य को दूसरा कोई व्यक्ति हड़प करेगा। अपने राज्य को हमेशा प्रोटेक्शन करने के लिए वो चिंता में रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति आके इसको हड़प ना करे। मान्य दैन्य भयम, कि जिसको हमेशा सम्मान मिला है, मान मिला है, उसका भी दीनता, कोई पूछता नहीं, उसको कोई निगलेक्ट करता है तो उसको उसका भय है। बले रिपु भयम, जो बलवान है उसको शत्रु का भय है कि कोई मुझसे फाइट करके मुझे परास्त कर सकता है। तो रूपे जरा भयम, सुंदरता है, अभी बुढ़ापा आने लगता है तो मिस यूनिवर्स जो भी आजकल मिसेस इंडिया, उसको जब रिंकल्स आने लगते हैं तो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, एंड दे कमिट सुसाइड। ऐसा हो गया। हाँ, उसका इंश्योरेंस है। अच्छा, हम नहीं जानते थे इस फील्ड में। बाप रे कृष्णा, वाह। रूपे जरा भयम, शास्त्रे वादी भयम, इसको भी छोड़ा नहीं। जो पहले के जमाने में शास्त्रार्थ करते थे, नवदीप जो विद्या का क्षेत्र है, या काशी, वाराणसी, ऐसे स्थान में बड़े बड़े पंडित लोग होते थे, और ये कश्मीर का पंडित इधर आएगा, साउथ का पंडित इधर आएगा, नॉर्थ का, महाराष्ट्र का, वो आके बोलेगा आपसे मैं शास्त्रार्थ करता हूँ इस विषय के ऊपर।
तो दोनों का शास्त्र चलता था और जो हार गया उसको लिख के देना है कि आई वॉज डिफीटेड एंड ही इज द विनर, तो वो श्रेष्ठ है। तो उसको लगता है कि मैं पंडित बन गया अभी सब शास्त्रार्थ करके। लेकिन जो शास्त्रार्थ करके पंडित बनना चाहता था वो जब हार जाता है तो उसके मन में बिल्कुल निराशा, भय ये सब उत्पन्न होता है। ये शास्त्र की चर्चा थी। मतलब भक्ति नहीं है और पांडित्य है तो भी भय है। भक्ति के बिना कुछ नहीं है। जब भक्ति है, भगवान से कनेक्शन है, तो आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई कुछ निकाल के ले नहीं सकता। हाँ, गुणे खलु भयम, जिसके अंदर सब कुछ सर्वगुण संपन्न है लेकिन उसको डर है कि पता नहीं कब मेरे अंदर से चला जाएगा। विद्वत्ता है चली जाएगी, इन्फ्लुएंस से चला जाएगा। मतलब हर तरह से मटेरियल लेवल पे हमारी बात चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति इससे बाहर नहीं निकल सकता भौतिक स्तर पर। तो कहते हैं भागवत के पहले स्कंद में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य इच्छितो भयम। तो ये शुभदेव गोस्वामी महाराज, परीक्षित महाराज जब वो श्रृंगी मुनि के पिताजी शमीक ऋषि गले में जब सांप डाले थे और जब श्रृंगी मुनि को शाप दे दी कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु आएगी। ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज को भी मृत्यु का डर था। ही वाज सर्चिंग फॉर द ओवरकमिंग अबाउट डेथ। कैसे मैं इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, क्या सोल्यूशन है कि मेरे अंदर की ये एंजाइटी खत्म हो। 7 दिन के अंदर मृत्यु, ब्राह्मण का शाप है। ब्राह्मण को मार सकते थे लेकिन ही हैज नॉट रिवेंज एटीट्यूड। परीक्षित महाराज है, सम्राट है। देखो विद्वान पहले के लोग थे, राजा लोग, और ऋषि मुनियों के ऊपर क्रोध करके फायर करके उनको राज्य से निकाल देना, सूली पे चढ़ाना, ऐसा उनका काम नहीं था। क्षत्रिय थे। तो परीक्षित महाराज ढूंढते ढूंढते गंगा के किनारे आ गए और व्यास महर्षि के सामने बैठ गए। बोले का सोल्यूशन क्या है? बोले बैठो, सब संतों की सभा चल रही है, ये भागवत का आयोजन है और वक्त थोड़ी देर में आएगा, भागवत सुनो। तो सुखदेव महाराज आके जब भागवत सुनाने लगे और तब उनके अंदर की फियर, एंजाइटी, ये सब शोक ये बॉडी के स्तर से निकल गए। एंड ही वाज हियरिंग भागवत फॉर 7 days कॉन्स्टेंटली, विदाउट हंगर, विदाउट एनी वाटर ऑल्सो। कुछ पानी नहीं, ना खाना नहीं, कुछ नहीं। जो पानी के लिए वो शमीक मुनि के गले में सांप डाल दिए, अभी पानी पीना भूल गए। फिर उनको लग गया है कि अरे पानी के लिए झगड़ा किया था, उनको क्रोध किया था, अभी कहाँ गई मेरी प्यास। तो वो भूल गए कि मेरी गलती है। सो क्या है, हमें भौतिक स्तर पर हम छोटे छोटे कारण के लिए ही रोते रहते हैं। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था कि ये क्लास में कि पेस्ट के लिए झगड़ा हो गया था, टूथपेस्ट के लिए। आपने सुना होगा एग्जाम्पल, नहीं सुना? पेस्ट का एग्जांपल है ना, इधर बताया था। तो कंपनी के सीईओ थे, उनकी पत्नी पेस्ट को बीच में कहीं दबाती थी। तो सीईओ बोलते थे कि अरे पीछे से दबाओ उसको, आगे से क्यों दबा रहे। तो बार बार ऐसे झगड़ा होता था। तो बाद में एक दिन बोला, झगड़ा तो हमेशा होता है लेकिन वो झगड़े जो अंदर बैठा ना, सब एक बार निकलता है, पिछला स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस निकलने वाले आपसे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है, आपके साथ रहना नहीं है। तो पति पत्नी अलग होने के लिए डाइवोर्स केस फाइल कर दे, जो भी है, झगड़ा हो गया। तो बाद में काउंसलिंग करने के लिए आते हैं ना कोर्ट में। तो एक काउंसलर, इस्कॉन के काउंसलर से काउंसलिंग लेना चाहते थे वो, तो इस्कॉन के काउंसलर के पास आ गए और वही कृष्णचंद्र प्रभु मफतलाल उनके पास आ गए। उन्होंने केस को स्टडी किया। बोले क्या रीजन था? बोले टूथपेस्ट। अरे वो बोले कि टूथपेस्ट है ना, वो टूथपेस्ट है आपका है कि इनका है? 2 टूथपेस्ट लाओ घर में, एक ही टूथपेस्ट पे क्या है? हाँ, आप कैसे भी दबाओ, आपको जो करना है, लेकिन ये मेरा टूथपेस्ट है, आपका टूथपेस्ट, जैसे ब्रश होता है ना। माया देवी ऐसी ये है, कली युग में माया या कली बोलो, वो झगड़ा लगाने की कोशिश करता है हमेशा दोनों के बीच में। कुछ रीजंस चाहिए उनको, मुझे पूछा नहीं।
तो आपको समझेंगे कली का चाल चल रहा है, मुझे पूछा नहीं, अपने प्रोग्राम किया और मुझे कुछ सेवा नहीं दिया, कुछ भी मन में आएगा। आपको आना था प्रोग्राम में, क्या आपको इनविटेशन भेजना है? आप मंदिर के सदस्य हो ना? नहीं, मुझे पूछा नहीं, आप लोगों ने प्रोग्राम किया, आप लोगों ने ये किया, रथ यात्रा किया, रथ यात्रा का मुझे इनविटेशन नहीं आया। ऐसे लोगों के मन में आता है, अपने फोन करके बुला नहीं, तो मंदिर में नोटिस लगा है सबके लिए है, रथ यात्रा आ जाओ, प्रसाद ले लो, कीर्तन करो, कथा करो। नहीं, मुझे माइक ही नहीं दिया कीर्तन करने के लिए, है ना? आप लोगों ने कीर्तन किया, मुझे माइक नहीं दिया। मतलब ये इतने इम्प्रेशंस भरे भक्तों के जीवन में है कि थोड़ा थोड़ा कारण के लिए वो नाराज हो जाते हैं। एंड दे क्विट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हरिनाम क्विट करेंगे, हरि सेवा क्विट करेंगे। जो भी भगवान ने दिया है उसको कृतज्ञता के साथ लेना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर डूइंग दिस सर्विस, बट कृष्णा समहाउ यू चूज मी टू एंगेज इन योर सर्विस। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हर दिन जाके सुबह शाम जब मंदिर में आते हैं तो भगवान को पहले प्रार्थना करना चाहिए, मैं चैंटिंग के लिए लायक नहीं, मैं किसी सेवा के लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे भक्तों का संग दे दिया, अपने प्रभुपाद के मोमेंट में मुझे दे दिया, जो चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट है, लॉर्ड चैतन्य हैज केम, और भी मुझे हरि नाम दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, मुझे आप लायक बना दो। हमेशा बोला लायक बना दो, 10 साल हो गए तो भी लायक बना दो, 20 साल हो गए तो भी लायक बना दो। आई एम फुल ऑफ फॉल्ट्स, आई डोंट हैव एनी सिंगल क्वालिटी। इस तरह से हम भगवान के सामने जाएंगे तो कृष्ण बोलेंगे करें कि आप क्वालिफाइड हो, आप योग्य हो, आप प्रचार करो, आपको मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। तो ये हमारा जो नम्रता है, कृतज्ञता है ना, कृतज्ञता से ही नम्रता आएगा। विदाउट ग्रेटिट्यूड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना? ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड ही खत्म हो गया तो नम्रता कैसे आएगी? नहीं, मैं नहीं सेवा करूंगा। कौन सेवा करेगा? इन कैंटर में कोई और करेगा, हम तो नहीं करेंगे। तो ये जो रिवेंज एटीट्यूड है, भगवान के धाम में वही किया और यहाँ के वही कर सुधारने के लिए आए, लेकिन जेल में और भी ज्यादा मैं भक्त बन गया। अरे आप भक्त बने नहीं हैं, भक्त बनने के लिए आपको चांस दिया कृष्णा ने। भक्त बनने के बाद तो कोई ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हम भक्त बने नहीं हैं। इसलिए हमको भक्ति करने के लिए भगवान प्रोत्साहन दे रहे, भक्त लोग प्रोत्साहन दे रहे, तो यू टेक एडवांटेज ऑफ इट। जेल से बाहर निकलना है, कृष्ण का सेवा करना है आध्यात्मिक जगत में जाके, तो उसके लिए जितना कुछ जैसे मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार को देखा है ना आपने, स्कल्पचरर, वो क्या करता है, एक पत्थर को लेता है, उसको छन्नी से हथौड़े से ऐसे ठोक पीटता है, लेकिन उसको पीटना के बाद, ठोकने के बाद थोड़ा ये भी करता है, उसको रबिंग करता है, पॉलिशिंग करता है, और 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण राम जी की मूर्ति बन जाती है। लेकिन इस पत्थर को बोलो कि आपको आपसे ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बोलेंगे नहीं, हमको नहीं सहन करना है। अगर सहन करेंगे तो आपको सब लोग नमस्कार करेंगे, सब आपके चरणों में पड़े रहेंगे। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। और दूसरा तीसरा व्यक्ति होता है ना, पत्थर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है प्रभु जी, जो करना है करो। मैं पेंसिल का एग्जांपल दिया था, पेंसिल पैराबल। पेंसिल जानते हैं ना, उसका डिजाइन निकालते हैं हम। तो एक व्यक्ति पेंसिल शॉप में गया और उस पेंसिल के जो बनाने वाले हैं उससे उनका बातचीत चल रहा है, पेंसिल से बातचीत चल रहा है। पेंसिल को बोला कि आपको ना हम मार्केट में भेजने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बहुत तकलीफ सहन करना पड़ेगा। आपके अंदर ऐसा कुछ चीज है कि उस चीज के कारण आप बड़े से बड़े कुछ डिजाइन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम टू टाइम किसी के हाथ में देना पड़ेगा, आपको किसी के हाथ में सौंपना पड़ेगा। बोले ठीक है, नहीं सौंपना पड़ेगा एक बात है, लेकिन सौंपने के बाद वो व्यक्ति ना आपको परेशान करता रहेगा। बाप रे,
बोले सोचना पड़ेगा परेशान करता रहेगा। लेकिन उसके बाद आपके अंदर से वो चीज बाहर आएगी और वो व्यक्ति ऐसा कुछ डिजाइन नहीं करेगा, ऐसा कुछ करेगा आपको यूज करके, तो आपकी तारीफ होगी, उनका सम्मान बढ़ेगा। बोले हाँ ये बात तो अच्छी लगी, लेकिन उसको लिए टाइम टू टाइम शार्पनिंग करना पड़ेगा। तो गुरु क्या करते हैं, जब शिष्य गलतियां करता है उसको शार्पनिंग करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इधर मत जाओ, ये मत करो, इतना ही तक करो, इसके आगे मत जाओ। तो फिर उसको जब गुरु को सौंप दिया है अपना कारभार, तो उसको मानना पड़ेगा कि मेरे लिए उचित नहीं होगा, इसलिए गुरु जी बोल रहे हैं। अगर आप सोचते कि नहीं गुरु को समझता नहीं, मुझे ज्यादा समझता है, तो आपके अंदर का अहंकार जग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। गुरु बोल रहे थे ये मत करो, आप करके दिखाता हूँ। अब करने जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा खुद का जीवन, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें हमेशा किसी के हाथ में सौंपना पड़ेगा। उसका मैं एग्जांपल दे रहा था, और परीक्षित महाराज ने एग्जैक्टली वैसे ही कह के सुखदेव गोसाई महाराज का शेल्टर ले लिया, एंड ही वाज विद रैप्ट अटेंशन हियरिंग एंड आस्किंग फर्दर। और श्रवण की विधि को इतना मजबूत बनाए, विद रैप्ट अटेंशन ही वाज हियरिंग ऑल दिस भागवतम, फर्स्ट कैंटो से लेकर 10वें कैंटो तक, और बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं नम्रता से। सुखदेव गोस्वामी अंडरस्टैंड, ही वाज वेरी वेरी ईगर, क्योंकि परीक्षित महाराज के जीवन में एक प्रसंग है, 7 दिन की मृत्यु आने वाली थी उनको, 7 दिन के अंदर। So he has no alternative rather than to take shelter of spiritual master. लेकिन हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है ना, हमें पता नहीं कब आने, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 8 दिन के बाद, कोई निशाना नहीं कब आने वाले। मुझे लगता है कि अभी नहीं आने वाली, और गुरुजी बोल रहे 16 माला करो, लेकिन ठीक है मैं इतना बिजी हूँ, अभी का 16 माला करना है। So they are not following the instruction of spiritual master as it is, so they are in the material world again. फिर अगले जन्म में वही संस्कार लेके आए ना, पोस्टपोनिंग नेचर, तो वही पोस्टपोनिंग नेचर चलता रहेगा डे बाय डे। ये साल आप जनवरी में सोचे थे कि हम अगले साल करेंगे, पूरा साल ऐसे गुजार दिया, तो अगले जनवरी में क्या होगा, क्योंकि साल भर प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो अगले जनवरी ऐसा ही कि नहीं ठीक है अभी ये साल बिजी है, थोड़ा अगले साल करेंगे। तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप 16 माला कर पाएंगे। ये लिख के देता हूं मैं, मन का नेचर है पोस्टपोन करना, और सब प्रायोरिटीज को बोलना कि ये मेरी प्रायोरिटी। जैसे मैंने मेरे सिस्टर का एग्जांपल दिया था, जब उसको कोरोना हो गया, देन शी अंडरस्टैंड, डर हो गया उसका, मरने का डर। अभी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मेरी कजिन सिस्टर है, डॉक्टर थी, सब कुछ, डॉक्टर मतलब वो कॉलेज वाली डॉक्टर, PhD प्राप्त किए वाली, उसको एडमिट कर दिया। बच्चा उसका MS कर रहा है, उसका भाई डॉक्टर है, सब कुछ हॉस्पिटल में, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। बट पहले उसको बोला था आप जब करो, नहीं हम बहुत बिजी हैं, अभी समय नहीं हमारे लिए। मेरे बच्चे को मुझे फ़ोन करना पड़ता है, वो US में MS पढ़ रहा है, तो 2 घंटे मेरे उसमें जाते हैं, फिर मम्मी पापा का सेवा करना, फिर कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस देना, ये करना, कॉलेज में जाना, ये करना, तो मैं बहुत बिजी हूँ। सो दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हरि नाम। ये भगवान दे रहे हैं मुझे किसी के मार्फत, भक्तों के मार्फत, उसको मुझे लेना चाहिए। जैसे कोई हीरा देता है ना 50 लाख का, हाँ दे दो जल्दी दे दो, रात को 1 बजे बुलाएंगे तो भी दे दो, सोया हूँ कल सुबह आए तो चलेगा कि नहीं अभी 1 बजे आता हूँ तो हीरा के जैसे ही हरि नाम है, हीरा से पावरफुल है ना। तो भगवान उसको टेस्ट देते हैं जिस व्यक्ति को प्यास लगी है, लेकिन हमको प्यास लगी नहीं है, तो कृष्णा बोलते कि ठीक है, आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद दिस पर्सन। वो आएगा, दर्शन लेगा, चले जाएगा, आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट। एंड कृष्णा इंटरेक्ट विद दोज पीपल हु आर वेरी सीरियस। भगवान को सीरियसली नहीं लेंगे तो किसको सीरियस लेना है? मटल जगत को सीरियस लेना पड़ेगा, फिर जॉब को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि माया बोलती है ये सीरियस है, ये सीरियस है, ये सीरियस है, ये सीरियस है। लेकिन माया कभी नहीं बोली कि अरे आप भगवान के लिए जन्म लिए हो, आपको ये सीरियस होना चाहिए पहले। और जब भक्ति में हम सीरियस हो जाएंगे, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्यम्, वो जब हम सीरियस बन जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण अंदर की सारी जो फियर, सारी एंजाइटी, सारे टेंशन को दूर करेंगे। अरे मैं संभालता हूँ सबको,
आप चिंता मत करो। वो अगला श्लोक है, उसका प्रूफ क्या है? यस्य वै श्रूयमाणायां कृष्णा परम पुरुष है भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कृष्ण बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो उसके जीवन से 3 चीज निकल के जाएगा। क्या निकल के जाएगा? शोक, मोह और भय। क्योंकि ये 3 चीजें हमेशा जीवन में रहती है। नियर एंड डियर वह चले गए तो शोक होगा, और जो प्राप्त हो उसके लिए मोह होगा, वो छोड़ना नहीं चाहता है। जो भी उसके पास चीजें ना, पैसा है, गाड़ी है, घर है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, थोड़ा उसमें नीचे ऊपर हो गया, उसको फिर से डर होने लगता है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इतना ही 2 करोड़ था, 5 करोड़, 2 करोड़ उसके नीचे आ गया बिजनेस, तो फिर डर हो जाता है अंदर से, भय। तो इसके लिए हमें ये सब टेम्पररी चीजों के अंदर मन को डालना और उसी को जीवन का लक्ष्य बनना, ये ना करके हमें भगवान को सेंटर में रखें। फिर माया आपको कुछ अंदर से परेशान नहीं करेगी। जब तक आप भगवान का शेल्टर नहीं लेते हो, तब तक माया आपको क्या बोलते हैं, ऐसे उचकाते हैं ना अंदर से कोई तो टोकना चालू करता है, वैसे वो माया का काम है, कैटलिस्ट की जरा, है ना। ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। और माया क्या है? हमारे अगल बगल के लोग भी ऐसे ही होते हैं ना, माया के जैसे काम करते हैं। मंदिर में क्यों जा रहे हैं, इतना माला क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतना माला क्यों कर, 2 माला करो, 4 माला करो। मैं पुनावड़े में कार्यक्रम लेता हूँ, वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति आते हैं, तो उनको लेक्चर अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो 3 महीने के बाद मुझे समझा कि ये व्यक्ति माला क्यों नहीं कर रहा है, मैं 2 माला के आगे नहीं क्यों गया। तो किसी व्यक्ति के साथ बात करते करते उन्होंने बोल दिया कि कीर्तन तो इतना बढ़िया होता है ना, मेरे अंदर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच आता है, रोना आता है, ऐसे वैसे। तो लेकिन मैं माला 2 माला करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। तो बोला क्यों नहीं करते ज़्यादा? मैंने पूछा, उसे बताया कि अगर ज़्यादा माला करूँगा ना, तो संसार की जिम्मेदारी से मैं विरक्त हो जाऊंगा और मैं इनके जैसे बन जाऊंगा इतना आसान है क्या? हमारे ऐसे बनना, सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं है। मतलब प्रभु जी, आप माला करोगे ना तो भी आपका संसार छूटेगा नहीं, मैं लिख के देता हूँ। बच्चे के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, घर, बैंक बैलेंस, जॉब, वो छूटेगा ही नहीं। आप 16 माला करो और करके लिख के देता हूँ कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। इतना आसान नहीं इसको छोड़ना संसार को। आपके विरक्ति सोच रहे कि आप विरक्ति आ जाएंगे मुझ पर, मैं प्रभु जैसा बच जाऊंगा, मेरा संसार कैसे चलेगा? बोले कुछ नहीं होगा, इतने संसारी लोग जब तप कर रहे हैं, सबका संसार छूटा नहीं है। छूटा इतने लोग मंदिर में आते हैं, 16 माला करने वाले सालों से, 25 साल से भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, कई लोग 30 साल से कर रहे हैं। और हमने राम कुमार को बोल दिया, प्रभु जी आप 96 में आए हो, अभी आप प्रवचन दे दो, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, आपको इतने साल हो गए। बोले प्रभु जी क्या है ना, ये बच्चा बड़ा हो गया, अभी उसका शादी का चल रहा है, फिर क्या वो हमारा जमीन का चल रहा है, जमीन का झगड़ा है, वो कोर्ट मैटर चल रहा है, उसको भी देखना है। हमारे घर का तो छोड़ता नहीं माता जी छोड़ता नहीं कहीं वो तो सेवा चालू है हमारा। तो थोड़ा प्रवचन के लिए टाइम निकालो, आ जाओ, थोड़ा सेवा करो प्रवचन का। आपने इतना 6 घंटे भागवतम पढ़ा है, थोड़ा भी उसको दोहराओ, किसी को बताओ, प्रचार करो। ये सब ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय के बाद, थोड़ा समय, मतलब 25 साल भक्ति होने के बाद भी तुम्हारा घर से छूटता नहीं 6 घंटे भागवतम पढ़ने के बाद। कैसे हम जीवन से बाहर नहीं। अगर कोई आपको हाथ पकड़ने वाला हो तो सही है, कोई आपको सेवा में लगाता नहीं है, आपके तरफ ध्यान देता नहीं, तो क्या आप अपने आप से छूट पाओगे संसार से? हाँ, भक्ति कर पाओगे अपने आप से? और जीवन भर भगवान का नाम लेना, जीवन भर सेवा करना। कोई बोलता नहीं आपको, प्रभु जी सेवा में आप दिख नहीं रहे, प्रवचन में दिख नहीं रहे, मंदिर में दिख नहीं रहे। कोई आपको पूछते नहीं कि आप मन से आएंगे, अपने आप चैंटिंग करोगे कितने साल तक? बहुत कठिन है, क्योंकि हमने इसमें 22 साल डाला है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, कैसे कुछ भक्त होते रॉकेट के जैसे, वो रॉकेट होता है ना, ऐसे लगाते एकदम टॉप, अब जाने के बाद जैसे वो होता है ना, क्या
उसको हमने मराठी में भुईदाड़ा बोलते हैं इसको, क्या? हाँ, भुईदाड़ा ही बोलते हैं इसको। तो उसको जलाते हैं तो एकदम फट करके आगे जाता है, कुछ देर तक रहता है, फिर नीचे ढुस करके आ जाता है, कुछ नहीं अंदर। तो वैसे भक्त हैं रॉकेट के जैसे, वो भुईदाड़ा के जैसे, और कुछ स्टडी एंड स्लो। तो हमको स्टडी एंड स्लो वाला चाहिए। जैसे वो रैट का रेस होता है ना, रैबिट और इसका, कछुआ का, तो उसको धीरे 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 चल के वो पार हो जाता है। लेकिन जो ससा, अगर रैबिट बोलते हैं उसको ना, वो भाग के दौड़ दौड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इसके आगे उसके आगे इसके आगे, सबको पीछे। देखो भाई कितना अच्छा भक्त बन गया, लेकिन धीरे धीरे वो भक्ति से निकल जाता है। तो ऐसे बहुत भक्त हैं 2 बजे 1 बजे उठ के जब तब करने वाले थे। ऐसा लगा कि 6 महीने में भगवान को प्राप्त करूँगा, इतना स्पीड। अरे आपका लेवल नहीं बाबा, थोड़ा आराम करो, रात को सो जाओ, हेल्थ का ख्याल रखो। बाद में उनका दिमाग घूम गया, दिमाग की ट्रीटमेंट करनी पड़ी साइकेट्रिक लोगों के पास में, क्योंकि खाना भी नहीं और सोना भी नहीं, दोनों न्यूट्रिशन चाहिए ना बॉडी में कुछ तो इसलिए शेल्टर लेना इंपॉर्टेंट है। जब आप शेल्टर लेके भक्ति करते हैं ना, तो आपको व्यक्ति जज करता है, कितने घंटे सोते हो, कितना आप कुछ आयाम करते हो, है ना, कुछ थोड़ा समय दे दो बॉडी के लिए, और इतना जब तक मत करो, थोड़ा कम करो। नहीं, रोज 64 माला करना है। एक किताब में लिखा था, जो 64 माला नहीं करता वो पतित है। तो मैं पतित नहीं हूँ, मैं 64 माला करता हूँ डेली। ऐसे कुछ लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 64 माला जप करने वाला ही भक्त भगवत धाम में जाएगा। अरे जो गुरु का शेल्टर लेता है वो भक्ति में भगवान के धाम जाएगा, 64 माला करने वाला नहीं जाएगा। भगवान का कहना इसलिए है कि लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देगा, अगर समय है तो 64 माला करेंगे वो। लेकिन क्या भगवान ने कहा कि घर गृहस्थी छोड़ दो 64 माला के लिए, है ना, जिम्मेदारियों को छोड़ दो, बच्चे की तरफ ध्यान मत दो, पत्नी की तरफ ध्यान मत दो, और हमेशा माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे भगवान की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया अपने घर गृहस्थी में, किसी आचार्य ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमारे को आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। अपने मन जो बोलता है उसको सुनाना चाहिए। मन हमेशा भक्ति में फंसाता रहता है, भक्ति में भी फंसाता है मन। ऐसा मत सोचो कि भक्ति में माया नहीं है, अहंकार तो सब जगह पे है। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे, मेरा जब अच्छा है, कभी भी मन बोल सकता है। इसलिए हमें शोक, मोह और भय, इससे बचना चाहिए। आगे कहते हैं 4 स्कंद के 30वें अध्याय और 35वें श्लोक में, यन्नेते कथा मृष्टा तृष्णायां प्रशमो यतः निर्वैर्यत्र भूतेषु न उद्वेगो यत्र कश्चन। जहाँ पे भगवान के टॉपिक की चर्चा होती है, whether pure topics of transcendental are discussed, the members of the audience forget all kinds of mental hankerings, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. तो उनके अंदर उद्वेग, भय, चिंता ही नहीं रहती। जब तक इसमें है, उसमें चले जाने के बाद क्या करेंगे बता रहे। लेकिन जब तक वो मंदिर के अंदर है, कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे उसे, तो अंदर से ईर्ष्या निकल जाती है। ईर्ष्या करने वाले लोग भी एक साथ आगे कीर्तन करें तो ईर्ष्या निकल जाती है। ये भक्ति का इम्पैक्ट है। किसी भजन में तुकाराम महाराज लिखा था, मराठी का भजन है, कि कीर्तन के समय एक दूसरे के चरणों में लेट जाते हैं, पाया पडती कहते वर्णन त्याच्यामध्ये, एकमेका लोटांगणे घेती, हां, त्याचं पायावरती चारतात, चरणाची धूळ घेतात। तो ये भक्ति का फल है। जो मन में दुष्टता है वो निकल जाता है राम के प्रभाव से। इसलिए जो 15 दिन की वारी तुकाराम महाराज ने किया ना, उसका पर्पज आप समझोगे तो 15 दिन घर से निकलने के बाद ही भक्ति का एहसास होगा कि ये इम्पोर्टेंट है। हम जिसमें फंसे थे, अभी पता है कि ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे 15 दिन चलते चलते कीर्तन करते करते, डांस करते करते लोग निकल जाते हैं, जहाँ मिला वहाँ सो जाते हैं, जो मिला वो खाते हैं। घर में ऐसा नहीं होता, कभी भी उठ जा, हमेशा खाते रहो, मतलब बॉडी के स्तर पर ही था। लेकिन वहाँ पे क्या है, धूप, पसीना आएगा, बारिश आएगा, कहीं सोना है पता नहीं, स्नान के लिए ठंडा पानी मिलेगा वो भी चलेगा, तो हम बॉडी को भूल जाते हैं।
और भगवान कीर्तन में मग्न होते, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, लगता है कि ऐसे ही 15 दिन निकल गए पता नहीं चला, और 15 दिन का यात्रा होना चाहिए। तो इसलिए जो हमने भजन गाया था, उस भजन में लिखा था, गौर आमार ये सब स्थाने करिलो भ्रमणामि प्रणय भक्त संगे। जब भक्तों के संग में हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही भजन, ज़्यादा माला करना, सेवा करना, भक्तों का दर्शन करना, ऐसा लगता है कि ये हमको बार बार एक्सपीरियंस मिले भगवान के धाम का, भगवान से हमारी प्रीति हो, सेवा ऐसे ही चलती रहे। तो ये जो एक्सपीरियंस श्रील प्रभुपाद ने दिया है, कुछ 1-2 घंटे आने के बाद रस आता है कि नहीं इधर आने के बाद। अगर आपको 7 दिन ऐसे ही वातावरण में रख दिया जाए, सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, कथा सुनो, प्रसाद लो, कीर्तन करो, फिर दर्शन, फिर कीर्तन, फिर प्रसाद, फिर शाम को कीर्तन, फिर दर्शन, फिर प्रसाद, फिर कथा, और रात को 9-10 बजे सो जाओ। मॉर्निंग 4 से लेकर रात को 10 बजे ऐसा आपका शेड्यूल बना दिया जाए कि आपको समय नहीं है बातें करने के लिए। और बोला गया है कि देखो बात करेंगे ना तो आपको 500 रुपये फाइन है, घर का बात नहीं करना, फ़ोन लेके टाइम पास नहीं करना। हाँ प्रभु जी सॉरी इसके आगे नहीं करेंगे। ना कुछ म्यूजिक देखना है, ना कुछ सुनना है बाहर का, कुछ चीज़ कुछ नहीं। तो आप एक ऐसे प्लेन पे जाओगे, वहाँ पे शोक, मोह, भय, इसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। एंड देन यू विल वांट टू कंटिन्यू दिस इन योर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। इसे यात्रा का प्रयोजन होता है। वैकुंठा मीन्स नो एंजाइटी, द मटेरियल वर्ल्ड मीन्स फुल ऑफ एंजाइटी। ऐसे स्थान पे जाना है कि कोई चिंता, भय, शोक कुछ नहीं है। इसलिए तो प्रयास चल रहा है हमारा। ये आंदोलन किसके लिए खड़ा किया? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल्स आर मेड टू गो बैक टू गॉड वैकुंठा प्लैनेट्स। उसके लिए हमने यहाँ पे आरजेबी करके स्थापना की। कृष्णा उसके लिए आए हैं, और यदि उसका आप सौभाग्य प्राप्त नहीं करते हो, भगवान ने मौका दिया आपको भगवत धाम, तो फिर आप रोते रहेंगे। हारी हारी विफले जन्म गोनाई, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया, जानिया शून्या विष खाइनो। मनुष्य जन्म प्राप्त किया था, राधा कृष्ण का भजन करना था, लेकिन नहीं कर पाए, तो जानबूझ के हम भौतिक विषय को भोग रहे, तो हम विष को ही प्राप्त कर रहे। हाँ, विषय को सेवन करना तो विष खाना, विष पीना। प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं, पिता बहुत एंजाइटी में थे, ये विष्णु का नाम लेता है हमेशा, कृष्ण 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 कृष्ण, क्या चल रहा है। जैसे आजकल के माता पिता होते हैं ना, बच्चे जब हरे कृष्ण कहते हैं, उनको अंदर से होता है माला जप मत करो, माला निकाल लेते हैं हाथ का। मैंने क्लास में बताया था, पूना में एक व्यक्ति जो अपना इस्कॉन टेम्पल में IYS में ज्वाइन करके वो जप करता था, वो घर में गया तो उसका माला छीन लिया, बोले जप नहीं करना, बस कुछ नहीं बोलना मुझे। पिताजी थोड़े से हिरण्यकशिपु जैसे थे और बच्चा थोड़ा प्रहलाद जैसे था तो निकाल लिया उसका माला, वो फिर से माला नहीं ले पाया। लेकिन वो गलत संग में चला गया तो नशापान, जुगार, जो भी करना था, मांस भक्षण सब कर दिया, बुद्धि बिगड़ गया उसका। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को, तत्साधु मन्ने आसुरवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात पातम ग्रहांधकूपम वनम गतो मा यद हरिआश्रयत। कि पिताजी आप भगवान का शरण ले लो, वृंदावन जाओ, एक ग्रह अंधकूप में क्यों पड़े हो, और इसलिए आपको सब दोष है, आपके अंदर चिंता है। हाँ, तो ये असद ग्रह है, असद ग्रह है, अंधकूप है, और सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न करने वाला है संसार। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप शांति से बैठे रहोगे, कुछ न कुछ ऐसा आएगा प्रसंग कि फिर से उदासी आएगी, मायूसी आएगी, चिंता आएगी, निराशा आएगी। भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे भगवान साथ में है, भक्त लोग साथ में, तो उसको हम ओवर पावर कर सकते हैं। देखो, देवकी के प्रसंग में आप जाओगे तो देवकी वॉज इन जेल विथ वसुदेवा, और उसको इतना एंजाइटी एक चीज का था कि मेरे बच्चे को जब 8वां पुत्र हो जाएगा तो कंस मार देगा उसको, उतना एंजाइटी था। बट शी वॉज कमिटेड टू कंसा दैट फर्स्ट सन, सेकंड सन, थर्ड चाइल्ड आई विल गिव टू यू।
3 चौथा हो गया, 5 हो गया, उसने दे दिया। और 8वें पुत्र का वो जब चिंता कर रही थी तो जो कृष्ण भगवान जन्म लिए 8वें पुत्र के रूप में, और कृष्ण ने जन्म लिया विष्णु फॉर्म में, चतुर्भुज फॉर्म में। और कृष्ण ने तुरंत बोला कि मुझे वहां लेके चलो, गोकुल में लेके चलो। तो माता सोच रही कि ये बच्चा कैसे रक्षण करेगा खुद का, इसको कंस मार देगा ना, इसकी रक्षा कैसे होगी। अब ये जानते नहीं कि ये कृष्ण क्या है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, एक कंस को मारने के लिए आया है, लेकिन इसके मन में था कि इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको मार दिया तो उसके मन में चिंता थी। लेकिन दैट इज हेल्दी फियर। आध्यात्मिक जीवन में फियर रहेगा, लेकिन एक हेल्दी फियर है, दूसरा अनहेल्दी फियर है। हेल्दी फियर क्या है, कृष्ण की रक्षा। वो वृंदावन में बहुत सारे असुर मारते थे, यशोदा को चिंता थी, आज पता नहीं कृष्ण के साथ क्या होगा। दैट इज आउट ऑफ लव फॉर कृष्ण। यशोदा के भय से कृष्ण डरते थे, यशोदा के हाथ की छड़ी को देख के वो भय के मारे भागते थे दूर दूर दूर। लेकिन कृष्ण को क्या डर है, स्वयं विभेति तद भयम। भगवान को कौन डरा सकता है, भगवान को सूर्य चंद्र सब देवता लोग डरते हैं ना, सब नक्षत्र उनके कारण चलते हैं, कक्षा में घूमते हैं, तो भगवान को कौन डरा सकता है। लेकिन कृष्ण माता यशोदा के हाथ की छड़ी देख के डर। दैट इज हेल्दी फियर, दैट इज आउट ऑफ लव, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। फियर होना जरूरी है, माया का फियर भी होना चाहिए ना। माया का फियर नहीं रहेगा तो हम नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। माला मत करो, माला छोड़ देंगे, लेकिन माला करते इसलिए कि भगवान हमको माया से रक्षा करो, मैं माया में नहीं गिरना है। अंडरस्टैंड। सो होप इज द एंटीडोट। सॉरी, क्या हो गया आपके पास, कौन सा है क्या? हाँ, चल रहा है ना। The greatest danger for the most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is too low and we reach it. बाहर का व्यक्ति है तो उसने लिखा है, होप इज द एंटीडोट इमोशंस फॉर फियर। तो हैंडल करने के लिए आना चाहिए, इमोशंस का हैंडल करने के लिए ऐसे एकदम वीकन नहीं होना चाहिए हार्ट से, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। समटाइम्स इतना भावनिक होते हैं लोग, ये कुछ बोल दिया तो मन पे चोट लगती है, फिर उसको सहन नहीं कर पाते। भावनिक नहीं होना चाहिए। इनोसेंट डज नॉट मीन कि इनोसेंट नहीं होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए, लेकिन उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप जब इमोशनल है तो हमें प्रॉब्लम आएगा। रिलेशनशिप में इनोसेंस रखो, लेकिन इमोशनल मत बन जाओ। माता या फ्रेंड्स के जो रिलेशन होते हैं भौतिक स्तर पर, इतना प्रेम आपके भी रह नहीं सकता, ऐसा वैसा, जैसे प्रेयसी और प्रियकर का होता है ना प्रेम भौतिक स्तर पर, इतना रात को दिन में कब मिलेंगे ये आपको पसंद है वो पसंद है, इतना प्रेम, फिर बिछड़ गए तो फिर सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड ही कर लेते लोग। एक बच्चा आया था मेरे पास कुछ साल पहले, यहाँ पे वो कुछ तो पढ़ता था, तो बोला प्रभु जी मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे बात करना है अकेले में। बोले ठीक है आ जाओ। वो आ गया, बोले मेरी माता और मैं बॉम्बे में रहते, लेकिन माता ने DY में मुझे एडमिशन दे दिया, और मैं ना एक लड़की के साथ में प्रेम करता हूँ और 2 साल से प्रेम करता था, लेकिन अभी वो लड़की बोली कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। बात खत्म। तो मुझे उसको ना मैंने कुछ गिफ्ट दिया, उसके साथ घूमा 2 साल तक, सब कुछ उसका सुना मैंने, लेकिन उस लड़की ने बोला कि तुमसे शादी नहीं करना, तुमसे बात नहीं करना है, मेरा फ़ोन नहीं उठाती, मुझसे बात नहीं करती। मैं एकदम शॉक हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं क्या करूं। तो मेरा मन पढ़ाई भी नहीं है, कुछ किसमें मन नहीं लग रहा है, हमेशा वही थॉट चलते रहता है कि उसको क्या करूं अभी। तो फिर उसको बहुत सारा काउंसलिंग करके जप में लगा दिया और फिर उसको बचाया किस तरह से। लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब पढ़ाई में फेल हो जाता है अन्य अन्य कारणों से, तो ब्लेड लेके उसको निकालना, है ना, कट करना। फिर कल एक बच्चे का मैसेज आया था जिसको मैंने 8-10 साल पहले काउंसलिंग किया था, और उसने सॉरी करके कल मैसेज लिख दिया, कल सुसाइड का अटेम्प्ट किया उसने, और फिर आके मैं बच गया, लेकिन सॉरी प्रभु जी, आई एम टेलिंग यू आई एम कमिटिंग सुसाइड। तो फिर उसको मैंने और एक मैसेज भेज दिया
अच्छा लेटर था वो प्रभुपाद जी का कि भगवान मृत्यु से कैसे बचाते हैं और कैसे मृत्यु सब हानि है। तो ये जो चल रहा है जगत में कि आईआईटी पढ़ के, एमबीए पढ़ के, एमएस पढ़ के जितना पढ़ाई करोगे उतना आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे पहले के ज़माने में, वो क्यों हेल्दी थे? मन से हेल्दी थे, वो शारीरिक दृष्टि से भी हेल्दी थे। खाना पीना, सोना, बैठना उठना, अच्छे सत्संग में जाके सुनना। लेकिन आजकल इतना साधन है सीखने के लिए। मोबाइल था क्या उस समय में? कुछ इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलता था क्या? आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन अंदर से खाली है। पुस्तकें हैं, क्लब्स हैं, होटल्स है खाने पीने के लिए, इतना सारा कुछ है, लेकिन जीवन में फियर फिर भी है। पैसा भी है, उसमें पैसा भी नहीं था, इतने सारे फैशनेबल कपड़े नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, चलना पड़ता था। ऑस्टेरिटी, दैट मीन्स व्हेन पर्सन इज ऑस्टियर ही कैन कॉन्कर हिज माइंड। जब ऑस्टेरिटी जीवन से निकल जाता है, तपस्या निकल जाता है, आराम का जीवन बन जाता है, तो उसके फियर तुरंत आ जाएगी मन में। पहले घर में कितने बच्चे थे? घर में 20-25 लोग घर में रहते थे। वो भाई के बच्चे, ये भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, और घर में 3 बच्चे और 6 बेटियां, 9 लोगों का फैमिली था और सबके बच्चे। फिर माता पिता को, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनको खाना बनाने, तो उसके पोता, उसका है ना, पोता का पोता, सब लोग आके वहाँ पे भोजन करते थे। तो 3-4 माता मिलके प्रसाद बनाती थी, प्रसाद खाना, और सबको उतना ही प्रेम से खिलाते थे। ऐसा नहीं कि इसका बच्चा है, उसका बच्चा है, थोड़ा कम खिलाएंगे, इसको निकल जाए जल्दी, ऐसा नहीं था। महीना लोग रहते थे, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगता था कि 1 महीना से लोग इतने आ रहे घर पे, अब इनको जल्दी निकलना चाहिए, कितना सेवा करना है इनका। सेवा करेंगे तो आप सशक्त बन जाएंगे, सेवा छोड़ देंगे तो दुर्बल बन जाएंगे। इसलिए हमें सेवा का मौका भगवान देते हैं, और हम सेवा नहीं करें तो हमारी प्राण शक्ति का विकास नहीं होता। अंदर अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, तो प्राणमय कोश का विकास होता है सेवा से, ऑस्टेरिटी से, तपस्या से। शम दम तप शौचम शांतिर अर्जव च, ये एक गुण है, ब्राह्मण के लक्षण है। ऐसे जब उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको सेवा में लगाते हैं हमेशा, तो वो गुण जो है प्रबल बन जाते हैं। तो जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए, उसको हल करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम कर पाएंगे उसको। प्राण शक्ति का विकास हो गया ना। प्रहलाद महाराज ने कभी हार मानी थी? इतना जीवन में उनके डर था, हमेशा मृत्यु का डर था, कभी हार नहीं मानी उन्होंने। प्राण शक्ति का विकास है। इसे जब तब से हमारी प्राण शक्ति का विकास हो जाता है और हम किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। हमेशा कृष्ण के ऊपर भरोसा है, कृष्णा विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ कृष्णाज विल आई कैन डाई टुमारो ऑल्सो। सिद्धांत सर ठाकुर को बोलते थे कि आप हमारे घर पे प्रसाद के लिए आ जाओ, प्रभुपाद के गुरु महाराज। तो उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि हाँ यस, बट इफ कृष्णा डिजायर सो, कृष्णा की इच्छा है तो आपके घर में हम पहुंचेंगे, लेकिन कृष्णा की इच्छा नहीं तो कुछ नहीं, कल भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं। सो दैट इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा, ट्रांसफॉर्मिंग फियर्स इनटू होप्स, होप बेस्ड ऑन एक्सेसिंग सुप्रामंडेन एनर्जीज, जो भौतिक स्तर पे है। होप बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ, शास्त्र के ऊपर कोई ऐसी श्रद्धा आपने विकसित कर ली है, विश्वास किसी का संपादन किया है, तो वो एक आशा आपको बढ़ा सकती है, आगे फियर से पार कर सकती है। होप बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द होली वर्ड, जो मंत्र है, होली नेम या होली वर्ड या होली शास्त्रास, इसके ऊपर जो श्रद्धा है, तो उसके ऊपर आप इसको पार कर सकते फियर को। एंड होप बेस्ड ऑन वंस डिटर्मिनेशन, ध्रुव महाराज के अंदर इतना डिटर्मिनेशन था कि जब वो अकेले जंगल में थे, वहां पे ऐसे ही जानवर थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार क्या होगा पता नहीं, आज रात को कोई शेर आके खा जाएगा, मैं अकेला हूँ और मेरी माता उधर राज्य में है, मेरे पिता भी उधर है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कैसे मेरा जीवन चलेगा। वहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं है, खाने पीने के लिए किचन नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, रूम नहीं है,
जंगल में तपस्या करे ध्रुव महाराज 6 महीने के लिए, लेकिन नो एंजाइटी, नो वरी। जो कंप्लीट शेल्टर होता है तो भगवान रक्षा करते हैं। हमारे गुरु महाराज जब बरसाना में आए थे तो उस समय वहां पे बहुत सारे शेर थे। तो वृंदावन के एक साधु ने उनको एक स्टिक दिया था और बोले कि आपके पास ये स्टिक रखो, और सोते समय महाराज उस स्टिक को लेके सोते थे बाहर ही, बरसाना में कहीं भी। तो किसी एक साधु ने पूछा कि महाराज जी आप ये स्टिक को लेके बाहर सोते हो, आपको लगता नहीं कि ये स्टिक क्या करेगी आपका? कोई शेर आएगा, कोई बाघ आ जाएगा, आपको खा जाएगा? तो बोले साधु ने दिया है स्टिक, ये साधु की शक्ति अंदर है, तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है। खाली स्टिक रखना है, वो शेर आएगा नहीं आएगा क्या होगा आगे बताएं, लेकिन ये स्टिक काम करेगी। तो ये जो विश्वास है ना, फेथ, आशा है ना कि मेरी रक्षा ऊपर की शक्ति करती है, भगवान की शक्ति। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्णा के कौन। भगवान के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि हमें जगत की कोई शक्ति विध्वंस नहीं कर सकती। राइज और पैसिसिज्म, चेंज योर सेल्फ। प्रैक्टिकल टिप्स, यस। होप बेस्ड ऑन एक्सेसिंग सुपरामंडेन एनर्जीज। भौतिक जो शक्तियां हैं उसके ऊपर विश्वास करिए। पैसा, रिश्तेदार, आपका बैंक बैलेंस या आपका घर, ये कुछ होएगा तो हमको घर है, हमको पैसा है, हमारे बच्चे हैं, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान, विश्वास और आशा हमको बचाएगा। होप बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ। जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो विकास हो जाता है निष्ठा की तरफ, तो उसे हम आशादायी बन सकते हैं। होप बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द होली वर्ड, है ना, शास्त्र। होप बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन। आपको मैं एग्जांपल दिया था ना वो कल की क्लास में, हिरकणी का एग्जांपल जानते हैं? हिरकणी रायगढ़ के ऊपर, वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन वो रायगढ़ कैसे नीचे उतर गई और बच्चे के पास रात को पहुंची। ट्यूबलाइट नहीं, टॉर्च नहीं, मोबाइल भी नहीं उसके साथ में। फ़ोन करके मैं आ रही हूँ, कोई मुझे नीचे लेके आने के लिए आ जाओ। कोई नहीं, अकेली है। सांप का डर है, शेर का डर है, सब कुछ है, लेकिन देखो अंदर जब एक हौसला पैदा होता है ना, जुनून होता है ना, तो हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जुनून ही नहीं, अंदर हौसला ही नहीं है। हौसला बुलंद जिसका है वो ही कर सकता है। तो शिवाजी महाराज ने उस व्यक्ति को पूछा, माता जी को, कि अरे ये सब मराठे लोग हैं ना, वो उस किले को नीचे उतर नहीं पाए, इतना आसान नहीं था किला उतरना, लेकिन आपने कैसे इसको पार किया, नीचे कैसे गई? बोलती आप भी बोलोगे ना आप मुझे, तो अभी नहीं उतर सकती मैं। उस समय कैसे मेरे अंदर जुनून आ गया, मेरा बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज मुझे इतनी सर को भूखा है, उसको जाके दूध पिलाना है, तो मैं ऊपर से नीचे कैसे तो करके आ गई, तो मैं कर पाई। लेकिन ये कोई मराठा सरदार नहीं कर पाया दरवाजे बंद होने के पश्चात। तो ये जो फियर है वो जब तक रहेगा, जब तक आपने आपको पॉजिटिव मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला प्रभु जी आप कीर्तन करो, नहीं मैं कीर्तन कभी किया नहीं कर सकता। अभी कीर्तन सुने हो ना इतने समय से, थोड़ा करताल बजाने का, थोड़ा गाने का प्रयास करना, अपने आप थोड़ा तो आएगा ना, 100% नहीं आएगा, लेकिन 50%, 60, 70 धीरे धीरे आप कीर्तन करना सीख जाओगे। कुकिंग, किसी को आता है क्या कुकिंग? नहीं। आप किचन में गए, नीचे देखा कुकिंग कैसे करते हैं, और बोला प्रभु जी थोड़ा असिस्ट करो, सब्जी कटिंग करके तो थोड़ा तड़का मारो, उसको इतना डालो, मिर्ची इतना डालो, तेल इतना डालो, थोड़ा छोंक ऐसे लगाओ, फिर उसको पकाओ, फिर हिलाओ उसको, सब्जी बन गया। सोचता है कि कल मैं बनाता हूँ, हाँ कल बनाने का प्रयास किया, हो गई सब्जी। 500 लोगों के लिए बना सकते हैं, 1000 लोगों के लिए बना सकते हैं। सो वन शुड डेवलप द कॉन्फिडेंस विद इन वन सेल्फ। ऐसे अंदर आता है एक भगवान की एनर्जी है, सिक्स सेंस बोलते हैं उसको, वो आप करने की कोशिश करते हो ना, तो एनर्जी आपको एम्पावर करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल से याद नहीं आ रहे। एक्ट रियलिस्टिक देन इमेजिनेटिव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि एक्सपेक्टेशंस देन रियलिटी।
ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करो कि मैं ना मंदिर बना सकता हूँ, मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकता हूँ है ना। ऐसा मत विचार करो। आपको बनाया गया है तो बनाओ, लेकिन आप बोलना कि इनको क्यों मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो, ऐसा विचार नहीं करा आध्यात्मिक स्तर पर। प्लेस योर बिलीव इन द पावर ऑफ फेथ। श्रद्धा के ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा की भी शक्ति है। प्लेस योर सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव। आपके जीवन के जो उद्देश्य है, उसकी जो चौकट है, उसको ठीक से जान लो। जीवन के उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन के उद्देश्य? भले हो सकता है कि भगवत धाम जाना है, लेकिन भगवत धाम जाने से पहले जीवन के जो भौतिक उद्देश्य है उसको भी मिटाना पड़ता है। कि भौतिक उद्देश्य वैसे ही लेके आएंगे भगवत धाम जाना है, लेकिन वो व्हाट्सएप में मुझे एडमिन नहीं बनाया, हाँ, मुझे व्हाट्सएप से निकाल दिया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। वो जीवन का उद्देश्य नहीं था ना इधर आने का। कीर्तन करना उद्देश्य था, प्रसाद खाना उद्देश्य था, सेवा करना उद्देश्य था, वो भूल गए। वो सब मिल रहा है, लेकिन वो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज नहीं भेजने दिया एडमिन नहीं बनाया मुझे। तो ये सब फालतू उद्देश्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने उद्देश्य को क्लियर करो। यहाँ पे मुझे आना है किस लिए? मंदिर में आना है किस लिए? I don't want to gossip, I don't want to criticize, I don't want to blame anyone. Anything will happen in my life, but I don't blame anyone. It is my karma. मेरे कर्म कारण हो गया, तो अभी उसको कैसे रिजॉल्व करना है इसको देखना चाहिए। और रिजॉल्व करने के लिए शरणागति एक प्रिंसिपल है। अगर शरणागत कोई व्यक्ति है तो कृष्ण उसके मार्ग में अपने उसको मार्ग खोलते हैं, दरवाजा ओपन करते हैं। लेकिन आपने कृष्ण को चांस से, जैसे एक साधु का झगड़ा चल रहा था किसी व्यक्ति के साथ में, तो बहुत मारपीट की साधु को। पश्चात साधु बोला कि भगवान बोले रुक्मिणी को, अरे मेरे भक्त को मारपीट चल रही, मैं जाता हूँ। भगवान ऐसे नीचे जाने के लिए गए, धोती विधि पकड़ के अपना, और फिर रिटर्न आ गए। बोले इतने फास्ट गए थे, फिर तुरंत क्यों निकल के आए? बोले वो मेरे ऊपर डिपेंड था। कुछ देर के पहले अब इसने स्टिक उठा के पीटना चालू कर दिया मेरे पर विश्वास नहीं, इसका मैं रक्षा करता हूँ छोड़ दो उसको अभी है ना। तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। बिलीव इन द पावर ऑफ फेथ। काम द माइंड, कूल डाउन। भय में हमेशा मन अशांत हो जाता है, विचार बहुत करता है। उस विचारों की श्रृंखला को कट करना चाहिए और कुछ म्यूजिक सुनो, कुछ कीर्तन सुनो उस समय। और सबसे बेस्ट इम्पैक्ट है हरि नाम का, हरि कीर्तन का, हरि भजन का। जब उसको लगाते हैं ना, वो म्यूजिक सुनते हैं ना, चाहे मराठी के भजन हो, तुकाराम महाराज के, तो उसको सुनते हैं तो हम अलग रियल में जाते हैं, अलग वर्ल्ड में। पता ही नहीं चलता वो एंजाइटी क्या है, क्योंकि वो रस मिला था ना पहले। इसलिए हमको ऐसे एनवायरमेंट जाना चाहिए कि जहाँ पे इन सारे चीज़ को हम 1 घंटा के लिए दे सकते हैं, एंजाइटी से बाहर हो सकते हैं। घर में रहेंगे पत्नी बच्चों के साथ में, और फिर उसी एंगल से 1 घंटा बातचीत चलती रहेगी, तो फिर वही मन में आएगा। लेकिन उसको बाहर निकल के थोड़ा 1 घंटा मंदिर में जाओ, थोड़ा कीर्तन करके आओ, दर्शन करके आओ, पुस्तक पढ़ के कथा सुन के आओ। आप उस एनवायरमेंट से बाहर निकलना चाहिए। जब सीवियर हो जाता है ना एंजाइटी, फियर, तुरंत छोड़ना उस स्थिति, उस स्थान को, है ना। काम द माइंड, कीप द राइट कंपनी, क्योंकि एसोसिएशन सब गड़बड़ है ना। जैसा संग वैसा रंग। तो हमें अच्छे भक्तों के संग में आएंगे तो आपको दिलासा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जॉब का फियर है, फैमिली का फियर है, बच्चे की हेल्थ का फियर है ना, सब फियर ही है जगत में। इसलिए हमें इसको बाहर निकलने के लिए एक भक्त का मार्गदर्शन चाहिए हमेशा। अगर हम अपने आप को सॉल्व करने का प्रयास करें तो मन बोलेगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, तो उस प्रसंग में कहते हैं, देवकी के प्रसंग में, कृष्णा का देवकी के गर्भ से प्रकट होना, और देवकी क्या रिप्रेजेंट करती है? कृष्णा इज धर्म संस्थापक, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए ना। तो फिर बोलते हैं कि देवकी धर्म रक्षक,
धर्म की रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए, तो धर्म रक्षक है। तो भगवान का आश्रय देना, भगवान को भी आश्रय दिया अपने कर्म में, और सुरक्षा अपने प्रार्थनाओं से की उन्होंने। और जो भगवान प्रकट हो गए तो सारे जो ये थे लॉक्स वो टूट गए, दीवारें सब निकल गए, दरवाजे, और भगवान को वसुदेव जी लेके गए गोकुल में और उनका रक्षा किया। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त जो 6 गोस्वामी हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तो उस इंस्ट्रक्शन में था कि इन सारे चीज़ों को, भक्ति के अंगों को करने से कि दुनिया के सारे लोग इससे बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मंदिरों की स्थापना करो, पुस्तकों को लिखो, और ये भगवान के प्रेयर्स को लिखो, किस प्रकार से प्रेयर्स करना चाहिए, और गौ माता की सेवा करो, गो रक्षा, और बोलते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा करो, और वैष्णव एटिकेट जो है, वैष्णव आचार संहिता, उसके ऊपर लिखो। हरिभक्ति विलास में या सेपरेट बुक है रूप गोस्वामी का, उसमें वैष्णव एटिकेट के बारे में लिखा है। तो वैष्णव आचार संहिता क्या है? वैष्णव आचार संहिता बिहेवियर विद ईच अदर। वैष्णव के संग में है तो वैष्णव से कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। भौतिक स्तर पर हम जो आदान प्रदान यहाँ नहीं चलता, यहाँ पे सम्मान देना ही पड़ता है, हमसे श्रेष्ठ है उनको, हमें सम्मान की अभिलाषा नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार, मैं जब नया था भक्ति में, तो मैंने अपने कलीग से पूछा कि प्रभु जी मैं जब सेवा के लिए जाता हूँ तो पर रिटर्न आता हूँ तो किसी को फ़ोन करता हूँ तो भूल जाता है, प्रसाद का प्लेट निकाल के नहीं रखता हूँ, ऐसे वैसे लोग ऐसे। ये प्रभु जी आप ये सब छोड़ दो, आप सेवा देने के लिए आए हो, सेवा लेने के लिए नहीं। पहले क्लियर किया जब ज्वाइन किया था तब। आपका सम्मान की अभिलाषा अंदर बैठी है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्लेट निकाल के रखे, कोई मेरा पूछे मुझे प्रसाद लिया क्या, ये किया क्या, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, सम्मान छोड़ दो। तो इस तरह से हमें जो इम्प्रेशंस है भौतिक, उसको त्याग के आध्यात्मिक स्तर पे आना होता है। वही इम्प्रेशन कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो ये पूछता नहीं, वो पूछता नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कंप्लेनिंग नेचर बाहर आता है, कंप्लेनिंग नेचर। तो यस, हाँ, यशोदा माता को, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शी धर्म पर्सनिफाइड, वो धर्म का ही पालन करने वाली और धर्म सिखाने वाली, धर्म का पालन करने वाली खास करके। आरक्षक भी है, हो सकती है, लेकिन यशोदा धर्म की द्योतक है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल टिप्स हो, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Gurudev.